तो देखिए अपन जो बात कर रहे थे ना, इसमें जो 5-6 लाइन आगे की ओर पढ़ते हैं, फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि अभी हाँ मनुष्यों का कैसा होता है, और जो सर्प आदि का बाबूजी कह रहे हैं वो भी बात सही है, वो अपन पढ़ते हाँ हैं। देखो लास्ट में लाइन जो लिखी है इस छठवें संग्रहण के बाद में, पूर्व में हमने निमित्त उपादान के प्रकरण में देखा था कि चरम शरीरी जीवों को अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले जीवों को पहला अर्थात वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। उन जीवों को उस विशिष्ट नाम कर्म का उदय पाया जाता है, परंतु वह संगनन मोक्ष प्राप्ति में मदद नहीं करता कि वो संगनन हो गया है तो आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे की लाइन क्या लिखी है, साथ में नरक में जाने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को भी वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। ठीक है। स्त्रियों में नीचे के 3 संगनन में से कोई एक पाया जाता है ना, कोई एक पाया जाता है। और नीचे के 3 कौन से हैं, देखो अभी इसमें लिखा है नाराज संगनन, सॉरी अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्त स्फटिक। हाँ ये 3 है, ये 3 लिखा है ना, जैसे जो बाबूजी कह रहे थे, इसको अपन पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ स्त्रियों में नीचे के 3 संगनन में से कोई एक पाया जाता है, वे उस पर्याय में तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती और छठवें नरक से आगे 7वें में भी जा नहीं सकती, जो अपन ने पहले बताया ना। करणान योग का ऐसा अकाट्य नियम होने पर भी स्त्री पर्याय में से मोक्ष होता है, ऐसा मानना महान अज्ञान का द्योतक है। हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं, स्त्री पर्याय से चले जाते हैं। वर्तमान में यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल दुखमा काल चल रहा है। इस काल में मनुष्य और तिर्यंचों को नीचे के 3 संगनन ही होते हैं। 3 संगनन, हाँ जैसे उसमें वो लिखा है एक अधिकांशता लिखा है उन्होंने, वो कुछ उसी वजह से कुछ अपेक्षा से लिखा होगा, लेकिन यहाँ और क्लियर किया है। इस बहुत क्लियर है बात, बहुत क्लियर कर रहा है, तभी तो मैं कह रहा पंचम काल हूँ में मनुष्य और तिर्यंचों को नीचे के 3 संगनन ही होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इन तीनों में से कोई हो सकता कोई एक हो सकता है ना, वेरिएशन हो सकता है। इसलिए पंचम काल के मुनि श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। नहीं करते है मतलब कर पाते, करते लिखा है इसमें तो। वो लिखा करते हैं, वो करते का मतलब तो फिर ये होता है कि मतलब संगनन तो है लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते साहब, के कौन करे, क्या पता मोक्ष होगा कि नहीं होगा। तो करते का अर्थ तो ये हो जाता, और कर नहीं पाते का अर्थ है कि ऐसा ध्यान ही नहीं लगता उनका, इतना स्थिरता आती नहीं शरीर में, ऐसा है नहीं। सही बात, दैट इज प्रैक्टिकल थी। हाँ नहीं इसमें जो सेंटेंस आप पूरा पढ़ेंगे तो ये सही बैठता है, क्योंकि इनके शरीर ही नहीं होता है ऐसा, इसलिए नहीं करते ये। करते मतलब कर पाते ना, हाँ कर पाते, अगर करते की बात है तो वो कहेंगे भैया पता नहीं हम कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो सामर्थ्य नहीं है। मतलब उसके हिसाब से तो ये होता है कि पुरुषार्थ वो करते ही नहीं है कि भैया हमारा तो जो कुछ होगा नहीं इसलिए करते ही नहीं है, और दूसरा ये कि कर नहीं पाते, सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं कर पाते। चलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है जहाँ। इसलिए पंचम काल के मुनि श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ भी नहीं करते। उसी प्रकार ग्रैवेयक में जाने वाले मुनि भी उत्तम संगनन यानी ऊपर के 3 संगनन के धारी जीव होते हैं। हाँ इसका अर्थ समझे आप, जो ग्रैवेयक में जाने वाले मुनि हैं वो 2 तरह के जीव ग्रैवेयक में जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि भी जा सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। 9वें ग्रैवेयक तक जाते हैं ना। हाँ तो अब वो ग्रैवेयक तक जाते हैं तो उनमें जो है दोनों तरह के मुनियों में इतनी सामर्थ्य तो होना चाहिए ना। उन ग्रैवेयक 16 सर्ग से ऊपर वाले ग्रैवेयक में जाने के लिए मामूली जो तपस्या से काम तो चलेगा नहीं। इसलिए भले ही वो उनको थोड़ा भेद विज्ञान नहीं भी हुआ हो, ऐसे मुनि भी जो है अभी भावलिंगी भले ही हो, लेकिन उत्कृष्ट चारित्र का धारण करके, उत्कृष्ट बाह्य चारित्र या व्यवहार चारित्र को धारण करने के लिए भी जैसी तपस्या चाहिए 9वें ग्रैवेयक तक जाने के लिए, वैसी तपस्या करते हैं और उसके लिए उनको ऊपर के 3 संगननों में से कोई संगनन मिलता है। इट इज स्टैंडिंग टू वो जीवात्माओं को जो नरक में जाते हैं। हाँ उनको भी तो आपने बताया ना, तिरंचों को भी वृषभ भानन संगनन होता है। नहीं वो तो वो एक बात अलग हो गई, वो बात अलग हो गई। अभी अपन बात कर रहे हैं खाली श्रेणी चढ़ने की और ग्रैवेयक में जाने वाले मुनियों की। तो इसका मतलब ये हुआ आज के दिन साहब जी कि इस समय के मुनि या इस समय का जीव
ग्रहवेग में भी नहीं, स्वर्ग के ग्रहवेग भी नहीं जा सकता। नहीं, इस समय का तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं, इस समय तो जाने का। मोक्ष नहीं जा सकता तो ग्रहवेग स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, ग्रहवेग श्रेणी में, ग्रहवेग वाली में। ऊपर ग्रहवेग 16 स्वर्ग से ऊपर है ना, वहां तक नहीं जा सकता। वैसे भी यहाँ पे अभी बताया पंचम काल में दीप 10वें 9वें 10वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, हाँ नहीं जाता, है ना। तो दूसरे और तीसरे संगनन के धारी जीव उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे संगनन के धारी जीव उपशम श्रेणी चढ़कर 11वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ कर सकते हैं, परंतु छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। ये समझना बात को। ये बोल रहे समझ आ गया। जो दूसरा और तीसरा संगनन है ना, पहला वाला उत्तम संगनन नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा संगनन उन जिनको है वो उपशम श्रेणी चढ़ करके 11वें गुण स्थान तक तो जा सकते हैं, लेकिन वो छपक श्रेणी वाला जो 12वां गुण स्थान है वो उनको नहीं आता, वहां तक पहुंचते नहीं, तो श्रेणी नहीं मार सकते, वो श्रेणी नहीं मार सकते। तभी तो 11 से नीचे चले आते 6वें 7वें में। हाँ, वो तो 11 वाले तो जाते वो तो नहीं भाई जी, इस समय तो पंचम काल में तो श्रेणी मार ही नहीं सकते। करेक्ट करेक्ट। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, मतलब जैसा हमारा सामर्थ्य होगा, जैसे हमारे भावों की दशा जहां तक हो सकती है मैक्सिमम, उसी के हिसाब से फैसिलिटी भी दी गई है। सही बात है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपन ने बहुत अच्छा जो है तपस्या आदि किया, संयम आदि किए, तो घबराना मत, मोक्ष नहीं जाओगे। क्या बात कही है, घबराना मत। मोक्ष जाने के लिए घबरा रहे हैं क्या? लोग इस डर में रहते हैं कि वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कहीं ऐसा नहीं कि इससे भी हाथ धो बैठे और वो मिले नहीं। नहीं, वैसे तो सलाम जाके क्या करेंगे बैठे, नहीं, इसलिए थोड़ा हल्का हल्की सी तपस्या करते हैं लोग, कहीं ऐसा नहीं कि विमान आई जाए, है ना। ये भाई सैन्यन में बहुत अंतर पड़ता है। सैन्यन की वजह से 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता जीव, और मतलब बड़ी श्रेणी नहीं मार सकता जीव। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिए बाबूजी, बात यह है, आप उल्टी तरह से नाक पकड़ रहे हैं। मतलब ये है कि जिस श्रेणी मार सकता है या नहीं मार सकता है, उसी के अनुसार उसका शरीर मिलता है, उसी संगनन का उसको शरीर प्राप्त होता है। हाँ, बेसिक चीज ये है। देखो उसके नीचे की लाइन में क्लियर किया है। एक बात फिर से बता देती हूँ कि कोई भी संगनन जीव को पुरुषार्थ में साधक भी नहीं है, वैसे बाधक भी नहीं है। हाँ, दोनों चीज है ना। अर्थात क्या है कि अपन वो सेकेंडरी चीज पकड़ लेते हैं, भाई साहब ऐसा है कि मेरे भाव इसलिए ऐसे नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास संगनन नहीं है वैसे वाले, मेरा संगनन नहीं है। अपन उल्टा नहीं कहते कि चूंकि मेरे भाव उतने उत्कृष्ट नहीं हो रहे हैं इसलिए वैसी सुविधाएं भी मुझे नहीं मिली है। असली चीज ये है बाबूजी, है ना। मेरे भाई भाव तो बाद में आएंगे, शरीर पहले मिलेगा। आपको कैसे मालूम है? तभी भाव बनेंगे आपके, निमित्त आपको शरीर मिलेगा। वो तो पहले से ही डिसाइडेड है। पैदा तो आदमी पैदा होने के बाद, संगन तो पैदा होते समय मिलता है। जब गर्भ से निकल के जीव आता है, संगन उस समय ही नामकरण हो जाता है, और भाव बनते हैं जाकर के 8 साल का बच्चा होने के बाद में, तब जो वो लेता है, क्या नाम है, तब वो भाव उसका। अरे बाबूजी, जो भी इवेंट होते हैं जी, पिछली पर्याय में आप पूरा इंतजाम करके आए हैं। सही है। तीर्थंकर नामकर्म का जब उदय होता है तो वो जो शरीर जो प्राप्त होता है बच्चे का, जो शिशु का गर्भ में, वो शरीर कैसा बनना होता है। हाँ सही। तो मालूम ही है कि वो उत्तम संगनन वाधारी होगा। हाँ, वो पहले लेके आया बाबूजी। पहले जो करके आए हैं उसी हिसाब से आपको गति मिलेगी, उसी हिसाब से आपको नामकरण की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये इस भाव में आप कुछ नहीं करते, इस भाव में तो आप अपना पुरुषार्थ करके जो फैसिलिटी मिली है उसको उपयोग करके अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। ठीक। कोडिफिकेशन लेके आता। देखो उन्होंने एक लाइन क्या लिखा है, जीव और शरीर में तो अत्यंत अभाव है। यस। इसलिए अपन उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा शरीर नहीं मिला इसलिए मैं नहीं कर पाया, ठीक है ना।
अब अगला देखिए, स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, ये सबको समझ में आया अपन ने जो अभी तक पढ़े हैं? सर एक जैन साहब आपकी एब्सेंस में कोई सवाल पूछ रहे थे। हाँ पहले से पूछ लो। तो उनसे कहा था कि जैन साहब आ जाए तो वो अपना सवाल रखिए, तो वो समझ पाएंगे आपके सवाल। हाँ हाँ बोलिए साहब, एक जन। इजाजत है बोलूं? हाँ बोलिए साहब बोलिए। अब तो आगे गुरु जी आगे सब संभाल लेंगे आपको। क्या है, मेडिकल लाइन में अगर अपन जाते हैं तो क्या होता है, ये हड्डियां जो होती है वो मात्र एक स्ट्रक्चर होता है जो सॉकेट जॉइंट के हिसाब से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको सही पोजीशन में रखने के लिए वो नसों का एक तंत्र होता है, टंडन जो नसें होती है ना, वो सारी जो मेन रोल उन्हीं नसों का ही होता है, जिसकी वजह से वो आदमी उठता है, बैठता है, चलता है, जाता है, आता है। तो ये बेसिकली नसों का सबसे बड़ा रोल है। तो इसमें जो वर्ड उन्होंने यूज किया है कि वर्तमान में अधिकांश मनुष्यों में वही संगनन है, शरीर की हड्डियां मात्र नसों से ही जुड़ी रहती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नसें नहीं है तो फिर मनुष्य की स्थिति नहीं है। वो जो हड्डियों का ढांचा है वो तो खाली शेप देने का काम करता है बस। सही बात है। देखो एक जन साहब, अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिक जो उद्देश्य क्या है, पहले ये लेके चलना साथ में। हम ये जो धर्म चर्चा पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या है, ये सेकेंडरी चीजें हैं। इसको बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो खाली इसलिए दिया गया है कि ये निमित्त संबंध में थोड़ा सा जीवों को जानने की जिज्ञासा होती, इसलिए हमारा मेन फोकस है अपने भावों की शुद्धि करना। क्योंकि हम जीव द्रव्य हैं और जीव सिर्फ भाव करता है, भाव ही कर सकता है। शरीरों की जो प्रकृति द्वारा जो रचना होती है वो वैसी होती है, उसमें विशेष ध्यान अपने को ना तो समय देने की जरूरत है और ना उसमें जो विशेष बारीकियों से समझने की जरूरत है, ठीक है ना। जितना समझ में आ जाता है आसानी से वो समझिए, क्योंकि वो फैसिलिटीज हैं और वो हैं, उनमें हम कुछ वेरिएशन कर नहीं सकते। जो मिलता है फैसिलिटी, जो अवेलेबल प्रकृति में है वो वैसी है, लेकिन हमारे किन भावों के कारण से वो सब घटनाएं घटित होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरा क्या है, हमारा ये जो ग्रुप अपन ने जो बनाया है, इस ग्रुप का उद्देश्य कोई अपनी लौकिक जो है, जो हमारा ज्ञान है उसकी चर्चा करना नहीं। तो लौकिक ज्ञान सबके पास है, कोई ये इंजीनियर है, कोई वो इंजीनियर है, कोई फलाना है, कोई पीएचडी, कोई ये एमटेक छोड़ करके हमारे वो क्षमा सागर महाराज जो है मुनि बने थे। ऐसे कितने मुनि आज भी जो है बहुत पढ़ लिख करके आते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो लौकिक ज्ञान की चर्चा करना नहीं, पहली बात। दूसरा क्या है, यहाँ हम सब जो है जीव हैं बराबर के ही छद्मस्त हैं। हम सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिनेंद्र देव की जो वाणी से निर्मित जो ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करके हम अपना भाव सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं। या कोई किसी को अपने को वो ये नहीं पड़ी कि मेरा वर्तमान में लौकिक ज्ञान ये था और या मैं वो था या फलाना था, ये सब बातें करने की अपन जो है अपन जरूरत समझते नहीं। तो यहाँ अपन को क्या करना, और जिज्ञासु बन करके समझना। अगर हमें से हर एक कोई आदमी ये कहने लगे कि मैं अपना ज्ञान आपको बताता हूँ तो हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, हमारा ग्रुप जो है वो चलेगा नहीं। तो बेसिक उद्देश्य क्या रहना चाहिए, हम सब जिज्ञासु बन के जिनेंद्र देव की कही हुई जो जिनवाणी है उसका पान कर रहे हैं, ठीक है ना। उस पान करने में अगर हमें कहीं कुछ शंका आती है, शंका भी कैसी, ये तो हमें पक्का मालूम कि जो जिनेंद्र ने कहा है वो अकाट्य सत्य है, लेकिन शंका ये कि अगर मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ किसी कारण से, थोड़ा सा मेरे ठीक से बैठ नहीं रहा ध्यान में, उसकी अपन चर्चा यहाँ करते हैं। तो ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए अगर हम चर्चा करेंगे तो वो सार्थक रहेगी, ठीक है ना। और समय अपन जो है ज्यादा से ज्यादा किस पे देना है, आत्मा संबंधी, जीव संबंधी जो भाव आदि हैं उनके ऊपर में अपन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। शरीर आदों की अगर चर्चा में थोड़ी कमी भी रह जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं करना, ठीक है सर। तो अपन आगे चलेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म के ऊपर, है ना। हमने भी कितने संगठन पढ़े, तो एक बात पूछनी थी, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक जैसा होता है क्या? हाँ एक जैसा, काल परिवर्तन भी एक जैसा होता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर अभी शिवजन से मेरी बात हो रही थी, तो कहते बाबूजी इसमें अधिकतर तो भरत क्षेत्र का ही नाम आता है, ऐरावत क्षेत्र लिखते ही नहीं, क्योंकि भरत में अपन रह रहे हैं। देखो पृथ्वी की जो आप वो देखते हो ना, क्या बोलते हैं, जो गोलाई में देखते हो उसको, एक सर्कल देखते हो ना, तो सर्कल के दो एंड है, उस साइड वाला और एक इस साइड वाला। तो वो जो हमारी वाला साइड का जो अपन देखते हैं मैप में, वो भरत होता है, वो उस साइड वाला ऐरावत होता है। लेकिन वैसी के वैसा सब कुछ रचना वैसी होती है,
हाँ वही मैंने बताया था काल परिवर्तन। चलिए बिल्कुल बाबूजी, मैंने आप अपने आप करेक्ट कर दिया आपकी क्लैरिफिकेशन। नहीं मैं डाउट में हो गया था कुछ ना। नहीं वो बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचा कि वहाँ पे कुछ डिफरेंट सिस्टम होता होगा। चलिए आगे चलेंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन कर्मों को क्रमशः स्पर्शन नाम कर्म, रसना नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म कहते हैं। है ना, ये कर्म हमको है ना, जिसकी वजह से हमको जो स्पर्श आदि जो है करने में जो स्पर्श गुण जो हमको है जो मिलता है, वो जो स्पर्श आदि का जो हमको भान होता है वो इन कर्मों के कारण होता है। क्योंकि स्पर्श आदि जो है वैसे तो किसके हैं, ये पुद्गल के गुण है ना, पुद्गल के गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण जो है ये पुद्गल के गुण है, लेकिन हमें वो क्यों प्राप्त हुए हैं, मतलब उनका वास्तव में ज्ञान करने की सामर्थ्य तो मुझ में है ना। उन वस्तुओं में रहने वाले उन गुणों का ज्ञान पुद्गल को नहीं है। उनमें होने वाला उसका जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन करने का जो मेरी सामर्थ्य है, उसके फलस्वरूप मुझे ये कर्म मिलते हैं। उस सामर्थ्य उनके माध्यम से मुझे वो सामर्थ्य मिलता है। स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म के उदय के निमित्त से मुझे ये सेंसेशन प्राप्त होता है। सर इसमें वो इंक्लूड नहीं है चक्षु वाला, जो आंखों से चक्षु से जो दिखता है। हाँ, वो किस कैटेगरी में आएगा, कौन से नाम में आएगा? अच्छा आएगा। तो देखो ये हुआ स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन कर्मों को क्रमशः स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म कहते हैं। ठीक है। वर्ण किससे पाया जाता है, वर्ण का अर्थ क्या है बताओ? रूप, दिखना। रंग आदि किससे दिखते हैं? स्पर्श से तो दिखते नहीं, चखने से दिखते नहीं, तो किससे दिखाई देंगे? वो आंखों से दिखाई देंगे। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ये जो इसके माध्यम से पुद्गल के उन गुणों का साक्षात्कार होता है। और ये जो भाषा बोलते हैं वो जो अपन बोलते हैं वशवर्णा, इसमें अलग से गुण है, देखो आएगा वो अलग है। अच्छा। वर्ण वहाँ रंग भी होता है भाई साहब क्या? वर्ण का मतलब रंग, रूप या रंग का हो, रंग की बात है। तो वो चक्षु उसमें कवर हो गया, चक्षु कवर हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना। और सुनने का सब किसमें है? सुनने वाला श्रवण में, श्रवण कान इंद्री, कर्ण का ना। हाँ जी वर्ण का इसमें आएगा, ये भाषा वर्ण के साथ में आएगा, देखो कहीं आएगा इसमें वर्ण है। वर्ण 5, देखो ये पेज नंबर 18 पे स्पर्श के 8 हैं, रस के 5 हैं, गंध के 2 हैं, वर्ण के 5 हैं। ठीक है, और स्वर वाला एक आएगा इसमें, स्वर तो खैर वो उसका होगा, जिव्या क्या होगा, रसना इंद्री का होगा। देखो अपन पढ़ते जाते हैं तो सब आएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जी, ये मतलब ये कोडिफिकेशन से ऐसा लग रहा है कि जो सारे जीव की उत्पत्ति है, जैसे कोई मनुष्य बनता है, कोई गधा बनता है, कोई घोड़ा बनता है, कुत्ता बनता है, वो सारे इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही जनरेट होता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी की गंध ज्यादा है, किसी को सूंघने की शक्ति ज्यादा है, किसी की ऊपर का शरीर भारी है, किसी का नीचे का शरीर पतला है, किसी की हड्डियों में कील है, किसी की हड्डियों में कील नहीं है, कोई सांप है। तो वो सारी की सारी जो व्यवस्था जो मेरे को कोडिफिकेशन जो लग रहा है, कर्मों की कोडिफिकेशन, उससे वो कौन से जीव में, जैसे यदि त्रिंच भी बनेगा तो कौन सा त्रिंच बनेगा, मनुष्य बनेगा तो कैसा मनुष्य बनेगा। तो और दो मतलब जो 2 जीबी बनेगा या 3 जीबी बनेगा तो कैसा बनेगा, वो सारी व्यवस्था उसके कर्म इसी से होती है, ऐसा मेरे को नहीं ऐसा ही है जो आप सही डायरेक्शन में समझ रहे हो आप। जो क्योंकि जो 97 प्रकृतियां हैं उनमें वो सारा कवर हो जाता है कि कैसे कैसे जीव हमने कैसे कर्म बांधे। अब उसमें क्या जो निमित्त एक और चीज होती है कि अगर मैं 2 इंद्रिय बना तो प्रकृति को मुझे 2 इंद्रियां देनी पड़ेगी, और वो 2 इंद्रियां भी निश्चित हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी को तो कान दे दिए उसकी जगह पे स्पर्श के साथ में, और किसी को आंख दे दी, है ना। तो वो उनका डेवलपमेंट भी वो एक ही सीक्वेंस में होता है। एक 2 इंद्रिय जीव हुआ तो उसको क्या मिल जाएगा, एक स्पर्शन इंद्रिय मिल जाएगी। 3 इंद्रिय हुआ तो उसको जो नासिका इंद्रिय भी मिल जाएगी।
चौथी हुई तो चक्षु मिल जाएगी, और 5 भी हुई तो कर्ण मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन अंकल जी, इसमें जो जाति नाम कर्म है उसके अनुसार मिलती है ना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री। हाँ, वो तो मिलती है, मैं उसके साथ की बात बता रहा हूँ कि वो मिल गई, आपका फिक्स हो गया ये कौन सी जाति में जाएगा। उस जाति में जाने के बाद में उसका सब जुड़ाव है ना, उस जाति में गया 2 इंद्री गया तो 2 इंद्री कौन सी मिलेंगी, ये मैं आपको आगे से बता रहा हूँ एडवांस। उसका शरीर कितनी इंद्रियों का कैसा होगा, जाति से ये निर्णय हो गया। आपने सही कहा कि 2 इंद्री जाति का जीव हुआ तो 2 इंद्री कौन सी मिलेगी, स्पर्शन के साथ में रसना और मिलेगी, है ना। जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं ना, ऐसे ही इंद्रियां बढ़ती जाती हैं। तो ये सारे जो है डिसाइडेड हैं कि ऐसा नहीं कि जाति में 2 इंद्री है और दे दी उसको 5 इंद्री। 5 इंद्री कहेगा, 2 इंद्री का हुआ तो 5 इंद्री कैसे कह देंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरा नहीं, वो इंद्रियों में भी जो सीक्वेंस मिलनी है वही होगी। कोडिंग हो जाती, कोडिंग वैसा कोडिंग हो जाती है, तो वही कोडिंग की अपन बात कर रहे हैं। वो देखो, उसमें गलती नहीं होती प्रकृति में। फिजा आपने जो है 2 इंद्री का वायदा किया था, 2 इंद्री में आपने तो उसे तो दे दी आंखें एक साथ में, स्पर्श के साथ में, और मुझे रचना दी, या उसको रचना दे दी, मैं तो मुझे नहीं ले पा रहा हूँ और उसको आपने वो दे दिया। अच्छा भाई साहब, एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी कि ये कोडिंग, ये तो कोडिंग है कंपलसरी, आपने बता दिया कि नहीं चलोगे ये 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, इस तरह से। लेकिन ये भी नाम कर्म का ही वो है, नाम कर्म का ही के हिसाब से मिलता है। लेकिन इसके साथ में अन्य जो नाम कर्म है, जो शरीर का है, बनना है या और चीजें हैं, ये तो सब 2 इंद्रिय जीव भी डिफरेंट शरीर के डिफरेंट उसके होती हैं। तो इसमें एक कोडिंग के अंदर ये तीसरी बात और हो जाती है ना, उसके सब कोडिफिकेशन होता है बाबूजी। सब कोडिंग कहलाती है आगे कि वो चाहे उसके पता नहीं कितने और जीव बन जाते हैं। नहीं, देखो अभी आपको बताएंगे। पहले तो आप ये जो 97 प्रकृतियां देखेंगे, उसके बाद में आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 97 प्रकृतियां, ये जो कर्म हैं, वो किस किस जीवों को कैसे कैसे मिलती हैं और उसकी कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब ग्रुपिंग कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी बनती है ना, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। सर प्रकृति 93 है 97 93 है कि 97? 93 तो बार 97 वर्ड आ रहा था तो मेरे को कंफ्यूजन। हाँ, वो कई बार मेरे से मुंह से निकल जाता है। कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी बढ़ा के मैं देना चाहता था, इसलिए तो अपनी बना के तो देखिए आगे चलेंगे। पुद्गल द्रव्य के स्पर्शादि गुणों की 20 पर्याय हमने सीखी थी। उसमें स्पर्श गुण की 8 पर्याय, रस गुण की 5 पर्याय, गंध गुण की 2 पर्याय और वर्ण गुण की 5 पर्याय देखी थी। ठीक है ना। उनके साथ नाम कर्म शब्द जोड़ने से वे 20 नाम कर्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का है। देखना, ध्यान से सुनना। स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का, इनमें से कुछ तो खाली पुद्गल का है, मतलब वो परमाणुओं के कारण है, और कुछ उनके कॉम्बिनेशन यानी स्कंदों के कारण है। तो देखो नाम सुनिए। कर्कश नाम, मृदु नाम, कर्कश माने खड़ेरा, हाँ, कड़ा होना। हाँ। मृदु नाम, गुरु नाम, लघु नाम, शीत नाम, उष्ण नाम, स्निग्ध नाम, रुक्ष नाम। चिकना और क्या बोलते हैं, रूखा, ये स्निग्ध और रुक्ष में हो गया। कर्कश और मृदु में हो गया क्या, जो अभी आएगा ये इसमें जुड़ेगा। कर्कश मतलब जो नरम और कठोर, हाँ, स्पर्श होते हैं ना, स्पर्श नरम और कठोर। और गुरु नाम है भारी और हल्का, ये ना गुरु नाम, और लघु नाम भारी और हल्का। शीत नाम और उष्ण नाम ठंडा या गरम। ये स्पर्श के इस तरह से 8 प्रकार होते हैं। इसमें से जो लघु नाम और गुरु नाम, जिसे हम हल्का और भारी कहते हैं, ये स्कंदों का गुण है। तो परमाणु जब बड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो भारी और हल्के होते हैं। ज्यादा परमाणु वाला जो है भारी हो जाता है, अगर डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वाली है तो इसलिए वो आगे आप पढ़ेंगे उसमें। लेकिन है सब वो पुद्गल ही, तो इसलिए अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आप तो ये मान के चलिए कि ये स्पर्श नाम के जो 8 प्रकार होते हैं पुद्गल द्रव्य के अंदर। सर इसमें कर्कश का मतलब हार्ड हो गया, हार्ड है। हाँ, मृदु का मतलब सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्ट। अंग्रेजी में वो लोग यही होगा। और गुरु का मतलब गुरु लघु, भारी और हल्का, हैवी और लाइट।
हाँ, heavy और light. कोल्ड कोल्ड एंड hot. हॉट। हाँ, और ये स्निग्ध का हो गया आपका चिकना और मतलब रूखा और slippery चिकना, रूखा और चिकना। and rough, slippery and rough. हाँ, बराबर। ये इतने तरह के स्पर्श होते हैं। और रस नाम कर्म 5 प्रकार का है। तिक्त नाम, कटुक नाम, कषाय नाम, आम्ल नाम और मधुर नाम। ठीक है, तो ये तिक्त माने तीखा, कड़वा, कषायला, खट्टा हाँ, और मीठा। कसेला और मीठा। हाँ, अपने अपने पसंद कर लेना कौन सा चाहिए सबको। उसके बाद गंध नाम कर्म 2 प्रकार का होता है, सुगंधी और दुर्गंधी। ठीक है, ये नाम कर्म है। ये नाम कर्म की अपेक्षा से क्या है तो ये पुद्गल के, लेकिन पुद्गल जाति के हैं ना। और वैसे भी जो ना ये जो जितने भी कर्म हैं वो किससे बने हैं? जो कर्म बने हैं वो किससे बने हैं? वो भी तो पुद्गल के ही हैं। तो गंध नाम कर्म 2 प्रकार का है, सुगंधी गंध और दुर्गंधी गंध नाम। वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का है, कृष्ण वर्ण नाम, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, पीत वर्ण नाम और श्वेत वर्ण नाम। बाकी के वर्ण इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशन। सर इसमें तिक्त नाम जो बताया, तीखा है, तिक्त माने तीखा। तीखा का मतलब मिर्च बल गए होती ना, मिर्च। तिक्त माने मिर्ची जो है, मिर्ची का जो रस आता है। कटुक माने कड़वा, करेले वगैरह, करेला जैसा, करेला वगैरह जो खाते हैं ना लोग। वो कसाय, कषायला वो कौन सा आंवला जो से होता है, आंवला होता है या जामुन होती है। हाँ, आम्ल नाम में खट्टा है, जैसे कैरी है, नींबू है आदि है। हाँ, और मधुर नाम से तो अपन सब बहुत परिचित हैं। रसगुल्ला। ठीक है सर, तो इस तरह से ये हो गया। वर्ण नाम 5 प्रकार का हो गया, गंध नाम 2 प्रकार का हो गया। अब गत्यानुपूर्वी नाम कर्म। गत्यानुपूर्वी देखो ये बहुत विशेष कर्म है। तो देखो इसको पढ़ने में, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। इसका कार्य देखेंगे तो हमें हंसी भी आएगी। गति नाम कर्म के साथ उसी नाम वाला गत्यानुपूर्वी अर्थात गति प्रायोग्यानुपूर्वी कर्म भी बंधता है। कैसे बनता है? जीव हर समय कोई ना कोई गति और गत्यानुपूर्वी कर्म बांधता ही रहता है। मनुष्य गति के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी बंधती है, वैसे ही अन्य गति के साथ भी जानना। परंतु मजे की बात तो यह है कि गति नाम कर्म का उदय तो हर समय चलता है, परंतु गत्यानुपूर्वी का उदय केवल विग्रह गति में ही होता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इस कारण इसे क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। जब तक वो उसमें रहेगा, विग्रह काल में रहेगा, तभी तक उसमें तो ये इस तरह का जो गत्यानुपूर्वी जिसका वर्णन आगे मैं बताने वाला हूं वो रहेगा। विपाक यानी कर्म का फल अर्थात उदय। दूसरा भाव धारण करने के लिए जीव गमन करता है, मात्र उसी वक्त इसका उदय होता है ना। जिस समय दूसरा शरीर धारण करने जा रहा है, ट्रांजिट स्टेज में है, उस समय इस कर्म का उदय होता है। और देखिए ये कर्म क्या कराता है। इस कर्म का कार्य क्या है तो पूछेंगी, तो इसके निमित्त से जीव का पूर्व भाव का आकार विग्रह गति में कायम रहता है। जैसे अभी कोई जानवर था, घोड़ा है, तो घोड़ा है तो वो घोड़ा जो है, इसमें आगे बताया, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। नूतन गति में ले जाने का कार्य भी इसी कर्म के निमित्त से होता है। तो देखो दोबारा बताते हैं, इस कर्म के 4 प्रकार हैं। मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी या मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी। जो जीव अन्यत्र मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने के लिए गमन करता है, उसके विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय रहता है ना। जो जीव अन्यत्र मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने के लिए गमन करता है, अभी मनुष्य बनने के लिए जा रहा है कोई जीव, उसके विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय रहता है। ये मनुष्य गति में जा रहा है तो ये दूसरी गति से जा रहा है, उसी गति से जा रहा है। सुनो आगे पूरा पढ़ने दो, उसमें सब आ जाएगा। मान लो कोई कुत्ता मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है। विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी मनुष्य आयु चालू हो जाती है। ठीक है ना, विग्रह गति के पहले समय से ही
वो जो उसने आयु बांधी थी मनुष्य की वो चालू हो गई, लेकिन अभी वो क्या है, मनुष्य आयु का उदय शुरू हो गया, काउंट हो गया। मनुष्य गति नाम कर्म का भी उदय शुरू होता है, परंतु मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय से के कारण उसके पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। तो इसका मतलब दो गतियां एक साथ में कंबाइंड हो गई। एक मिनट, पूरा सुन लो। पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य आकार होता है ना। मजे की बात क्या बताया उन्होंने, थ्रू आउट जैसे ही वो विग्रह गति में गया, मनुष्य बनने जा रहा था, अभी उसका आकार जो है विग्रह गति में जो 3 समय लगते हैं मैक्सिमम, उन तीनों समय में वो उसका कुत्ते से आ रहा है तो कुत्ते वाला आकार बना रहेगा। और जैसे ही वो मनुष्य भाव में आया, गर्भ में आया है, जैसे भी आया, तो उसका जो पहला समय है फर्स्ट, उसमें मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य का आकार हो जाता है। अच्छा ये बताइए, कुत्ता में रहता है वो और मनुष्य की गति का जो काउंटिंग हो जाती है, ये क्या बात रही? अब ये तो उनसे पूछो, प्रकृति से पूछना पड़ेगा आपको, कैसा क्यों अन्याय किया भाई, है ना? आप बताओ भाई साहब, सोचो तो काउंटिंग शुरू हो जाती है पहली विग्रह गति के पहले समय से है, और शरीर मिलता है विग्रह गति के लास्ट समय पे। और इस बीच में आप बता रहे हो कि वो भाव भी इसके जो है भाव नहीं, शरीर कुत्ते का है तो कुत्ते का रहता है, लेकिन वो काउंटिंग तो उसमें आ जाता है मनुष्य में। मनुष्य शरीर धारण शुरू हो जाता है, मनुष्य आयु घटने लग जाती है। बाबूजी इसमें लिखा है उसके पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। हाँ। मनुष्य का शरीर धारण करने से पहले समय से उसका मनुष्य का आकार होता है। ये आकार की बात हो रही है। हाँ, वो तो वो भी वही कह रहे हैं, वो भाव की बात कर रहे हैं, भाव नहीं, मैं आकार की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यही मैं कह रहा हूँ कि जो काउंटिंग है, आयु की काउंटिंग है, गति के अनुसार आयु की जो काउंटिंग है वो भी कॉन्सेप्ट नहीं कर रही है आकार से, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं सुनो, जो लिखा है पहले उसको अच्छे समझ लें, फिर अपन इसका एनालिसिस करेंगे। सर एक बेसिक डाउट आ रहा है, शायद पहले भी मैंने पूछा हो ये क्वेश्चन। जैसे विग्रह गति में ये आकार का जो कॉन्सेप्ट है ये किस तरह से, क्योंकि विग्रह गति में तो जो जीव है वो जीव के रूप में ही जा रहा है एक्चुअली, उस समय शरीर तो उसका छूट चुका है, भौतिक शरीर छूटा है, 2 शरीर उसके साथ चल रहे हैं। जीव तो अरूपी है ऐसा, 2 शरीर चल रहे हैं उसके, तेजस शरीर और कार्बन शरीर वो साथ में है, वो साथ में चल रहे हैं और उसी शेप में होते हैं, जिस शेप में वो जीव का जो शरीर चल रहा है, जैसा भी शरीर है उस समय उसका कौन सा शरीर है, तेजस शरीर और कर्मण शरीर, ठीक है। तो उन शरीरों के माध्यम से वो जो चलता है, एक पर्टिकुलर कुछ उसका आकार भी रहता होगा, उस आकार में के हिसाब से वो चलता है, और विग्रह गति में वैसे ही बना रहता है उसका आकार। तो मतलब ये जैन साहब, ये हुआ मतलब जी कि जैसे ही जीव का मरण हुआ, पर्याय बदली, उस समय से उसका तेजस शरीर और कर्मांड शरीर विग्रह गति में जाएगा, उसके शरीर का आकार वही रहेगा जो पूर्व भव में था, मगर उसकी जो आयु है वो पहले समय से ही उस अगले भव की शुरू हो जाएगी। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। हाँ, तो वो ये कॉम्बिनेशन है बाबूजी। जी को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा चेंज किया जाए, और कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा मतलब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा तो ऑब्जेक्शन है इस पे, जो ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ओके सर। बाबूजी आप जो कह रहे हैं वो बेसिकली विग्रह गति के लास्ट समय में अंत में तो आकार आ गया, फिजिकल शेप आ गई एक्चुअली। उससे पहले हम आकार बोलने पर एक्सेस कोई उसका रूप नहीं है, ट्रांजिट स्टेज। हाँ, मतलब नहीं, जैसे औदारिक शरीर का तो रूप है, तो मतलब फिजिकल आइडेंटिटी है। तो विग्रह गति में जो आकार है जीव का, वो कोई आकार है तो सही, लेकिन वो कोई फिजिकल आकार नहीं है, वो दिखता नहीं है, इतना होता है। और जब विग्रह गति के बाद जब मनुष्य नहीं, विग्रह गति के बाद जो मनुष्य गति में आया, वो एक्चुअल मनुष्य
तब तो आकार ले लिया उसने। हाँ, तब तो औदारिक शरीर तो में इसलिए हाँ, तब तो इसलिए हम उसको मनुष्य का धारण किया था उसने। ललित जी, मेरा निवेदन ये है कि हम जिसको आकार बता रहे हैं सो कॉल्ड, बार बार कही जा रही है वो आकार आकार, ब्रेक गति में आकार, तो आकार जब बता रहे हैं तो हम आकार के हिसाब से ही बोल रहे हैं। हमने, आपकी बात सही है, वो निश्चित नहीं है, वो टेम्परेरी है, ब्रेक गति में रहेगा। जब वो लास्ट में समय पहुंचेगा तो वो परमानेंट, तो वो उसे वही आकार लेना है, हाँ, उसे मिलना है। देखो और सुनो, एक उदाहरण दिया हमने। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कुत्ते के आकार का मनुष्य कहाँ होता है, या मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, वही वाली बात आ रही है, वही वाली बात आ रही है। हाँ, या मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो अपन उलझन में पड़ जाएंगे। इस तरह आगम चक्षु द्वारा, आगम रूपी नेत्रों द्वारा हम इन बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं। अब हम चाहें कि वो जो विग्रह गति की जो गति है उसमें से आंखें फाड़ फाड़ के देखने की सामर्थ्य हम में आ जाए, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य बातें हैं ये, लेकिन वो होती है, इसलिए हमको जिज्ञासा होने के लिए उन्होंने उसको बताया। आपत्ति यहाँ भी आई है, देख लीजिए उस वाली बात पे। पूरा चैप्टर हो जाने दो, जितनी आपकी जो ऑब्जेक्शन है वो सब मैं नोट करने वाला हूँ। ओके सर, ओके। एसके साहब, हाँ बोलिए। अगर इस पूरे पैरे को पढ़ेंगे तो सारे ऑब्जेक्शन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, इसमें क्लियर कर दिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए पूरा धैर्य से सुनो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। सुनाइए। तो देखो, इस तरह आगम चक्षु द्वारा, आगम रूपी नेत्रों द्वारा हम इन बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं। कुत्ता मरकर विग्रह गति के पहले समय से ही मनुष्य जीव कहलाएगा, क्योंकि उसके मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उदय प्रारंभ हो गया है। परंतु उसका आकार कुत्ते का ही रहता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट है। उसी प्रकार मनुष्य मरकर अगर घोड़ा होता है तो विग्रह गति में वह घोड़ा जीव है, परंतु उसका पूर्व का मनुष्य आकार कायम रहता है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप पूरा सुनोगे तो आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो जाए। ललित जी, अभी क्लियर होना चाहिए, आकार मतलब जो विग्रह गति में जो भी जीव रहता है तो उसका जो आकार रहता है वो इस तरह का रहता है, जो शेप है। मैं टेक्निकली ऐसे समझ रहा हूँ कि जैसे जीव, मतलब जैसे कुत्ते का जीव है तो अभी उसकी मेमोरी में वो कुत्ते का शरीर है एक्चुअली, तो जब विग्रह गति में वो मेमोरी पड़ी हुई है अभी उसके, जब मनुष्य का आकार लिया तो चली गई वो, और फिर मनुष्य का आकार आ गया। नहीं, मेमोरी की बात नहीं है, मेमोरी तो की बात तो फिर वो उसमें आती है कि मतलब आप कोड समझ सकते हो, कोड में है। हाँ, कोड में है। कर्मण और तेजस शरीर पे तो ये पुद्गल की वर्गणाएं है ना, पुद्गल तो इसमें भी है। जी हाँ, सारे पुद्गल हैं ये। देखो, जो उसमें जो विग्रह गति में जाने, इसीलिए वो आकार बोला है। वो सब जो है वही है, पुद्गल ही है। पुद्गल है, क्रमांशील पुद्गल है तो उसका कोई शेप तो जो होना जरूरी है। अरे पांचों प्रकार के शरीर जो है वो पौद्गलिक है, और ये जो कर्म है, जो चाहे नाम कर्म हो चाहे कोई से भी 8 कर्म है, वो सारे ही पौद्गलिक हैं। ठीक है ना, तो जीव को ये सब मिलते हैं, तो जीव के वो भाव और इन वस्तुओं की प्राप्ति में कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, है ना, ये अपन और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब बातें इसलिए चर्चा हो रही है कि मैंने कैसे कैसे भाव किए, उनके फलस्वरूप मुझे क्या क्या रहस्यात्मक चीजें मिली। कुत्ते के साथ आदमी दोनों मिलके जा रहे हैं। यही तो भाई साहब बात थी। हमने तो भैया ऑब्जेक्शन किया था, अब इन्होंने बता दिया आगम की बात है तो चुप हो गए। नहीं, आगम की बात नहीं, उसका क्लैरिफिकेशन इस पैरा में दिया हुआ है स्पष्ट। नहीं बाबूजी, क्लैरिफिकेशन दिया है, आई नो, मैंने जान। फिर भी ऑब्जेक्शन है उनको भाई, वो कह रहे हैं दिया तो है। लेकिन वो नहीं, आगम की बात है इसलिए मान ले रहे हैं, लेकिन न्यायपूर्ण नहीं है। अभी देखो, एक चीज और भी लोग बोलते हैं कि जैसे किसी ने कोई गलती की, कोई करप्शन किया, या कोई बहुत बड़ा जो है उसने वो गलत काम किया, तो उसको तुरंत सजा मिलना चाहिए। ये क्या है कि साहब इतने काल तक आवादा काल में इंतजार करते रहो और तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया, उसका गलत सजा मिलेगी। तो बहुत सारे लोग इसके लिए बोलते हैं कि ये तो गलत बात है भाई। तो अब किसको दोषी ठहरा रहे हैं और उसके पीछे रीजन क्या है, उसको अगर डिटेल में जानेंगे तो आप कहेंगे कि भैया जो हो रहा है वही सही है। सही बात। अगर
सजा नहीं मिल रही, पुण्य कर्म का उदय है। जब उसका कर्म का उदय आएगा तब उसको सजा नहीं मिलेगी। देखो, जितना बड़ा कर्म होता है उतना उसका बड़ा आवादा काल होता है। यस। और वो आपको जो है चांस देता है कि इतना समय आपके पास है, अभी भी सुधर जाओ। उतने काल तक सत्ता में है, इस बीच में आप संक्रमण आदि, उत्कर्षण अपकर्षण आदि कर सकते हैं। कितना समय दिया आपको सुधरने के लिए? नहीं तो इंस्टेंट आपको अच्छे खासे थे, आपको एक मन में गाली का भाव आ गया और तुरंत आपको पनिशमेंट मिल गया। सुधारने का टाइम नहीं मिला। आपको सुधरने का टाइम नहीं मिला, संक्रमण आदि करने का कोई समय नहीं मिला, आप अपनी अरे भाई पश्चाताप करने का वो नहीं मिला। जैन साहब, ये तो ऐसी स्थिति है जैसे माने मैंने एक आदमी मार दिया जी, अब मारने के बाद में मुझे कोई सजा तो मिली नहीं, क्योंकि वो तो आवादा काल जब आएगा उस पाप कर्म का तब आएगा। अब मेरे दिमाग में बजाय ये सोच के मैंने बड़ा महापाप पाप कर्म कर दिया, मैं इसका कैसे इसका प्रायश्चित करूं, बजाय इसके मैं अपने को और दम्भी बन गया। मैंने अभी एक मारा है, मुझसे दूर रहना, मैं और भी मार सकता हूँ, मैं इतनी जेल काट के आया हूँ। इस तरीके से ये आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि आवादा काल जो है आपको बार बार बता रहा है। देखो अपन ने 10 करण पढ़े थे ना, कर्मों के सत्ता में आने के बाद 10 तरह से उनका चेंजेस हो सकता है। यस यस यस। तो देखो अभी इसको अपन में यहीं पे विराम देंगे। गत्यानु, इतना लाइन पढ़ूंगा। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में अर्थात मूल वाली गति में पाया जाता है। देखो ये ध्यान से सुनना, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में अर्थात मूल वाली गति में पाया जाता है, परंतु ऋजु गति से या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया जाता। समय ही नहीं है, आगे कहां से एक ही समय में पहुंच रहा है। तो भाई साहब जी को अब उत्तर मिल गया होगा। अगर आप नहीं चाहते कि आप में बीच का और कोई शेप मिले तो आप ऋजु गति का बंद करना और सीधे सिद्ध बन जाना। क्या बात की है, क्या बात की, बहुत सही कहा। तो कल मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, उस अन्य विशिष्ट गति संबंधी आकार कब प्राप्त होता है, जो ऋजु गति में होता है उसका आकार का क्या। ऋजु गति केवल सिद्धों को ही मिलती है क्या? नहीं, और भी है। तो अपन ये इसको पढ़ने वाले हैं कल, थोड़ा सा और बचा है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिर अपन इसको आगे पढ़ेंगे। एक जन साहब, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, मैंने खाली एक सामान्य रूप से बात कही है कि अपन लोग जो है विशेष रूप से जहाँ जीवों के भाव हैं उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो अपन जो इसमें पौद्गलिक जो है जो चीजें हैं जो ज्यादा है उनमें बहुत विशेष खोजबीन की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जरूर अपन लगाते हैं साइंस वगैरह का, इंजीनियरिंग का। तो कल अपन इसके बारे में मेरा भी एक निवेदन था सर। जी बोलिए। जैसे हम चूंकि संसार में रहते हैं जी, तो अन्य धर्मों की तरफ भी हमारी दृष्टि चली जाती है। बिल्कुल चली जाती है, सही। तो वहां भी हमें कुछ चीज, वो लोग क्या करते हैं, जब जीव ट्रांसफर होता है तो एनर्जी या दीपक टाइप की चीज दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी जीव की हो, वो जा रही है, चाहे वो किसी भी योनि से आया, किसी में भी जा रहा है। ऐसा भी इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट नहीं, वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो उसको फिजिकल एंटिटी दिखाना चाहते हैं, जबकि वो आंखों से दिखती नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए, उसकी सिमिली मिलाने के लिए कि जैसे वो देखो उड़ के जा रही है, ज्योति जा रही है। अपने यहाँ भी बहुत से भजन में बोलते हैं ज्योति से ज्योति मिलाते चलो। अपने यहाँ भी कहा जाता है कि जैसे ज्योति उस ज्योति में मिल गई। ये सब जो है ये व्यवहारिक शब्द हैं। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि तारा टूटा तो साफ कोई ना कोई आत्मा जो है, बराबर। तो ये तो सिमिली है, मगर ये सब अब जिन आगम के अनुसार ये सारे मिथ्यात्व की बातें हैं। ये समझाने के लिए कही जाती है, क्योंकि जिसको हमको फिजिकल चीजें, आपने बिल्कुल सही कहा। अन्य धर्मों की बात ही क्या है, हम सब भी जो है जो जिन भाषा में समझते हैं उसको समझाने के लिए ये जो संसार की जो चीजें हैं उन्हीं की तो उपमाएं दी जाती, उनसे ही हमारे समझ में आता है। ये तो प्रकाश की तरह है, तो लाइट की तरह है, इस तरह से बताते हैं। चलिए साहब, हमारा समय हो गया। कल अपन जो है और इसको थोड़ा पढ़ेंगे। सबको अच्छा लगा होगा आज संस्थान में जो अपन ने पढ़े? बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है सर, चलिए जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमो का बोलेंगे।